हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस 1 होने वाला है, जो बिहार कर्मचारी जो कार्यालय परिचारी का एक भर्ती निकला हुआ है, जो मैट्रिक लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे दोनों। दोस्तों, ये दोनों में काम आने वाला है, ठीक है। तो आज का ये सेट नंबर हम लोग पहला लगाएंगे। शुरुआत में दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, जो 30 मैथ और 40 जीके जीएस और बाकी 30 हिंदी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन से लगाएंगे, जो कि मैथ का मिलेगा। और मैथ आप लोग वीडियो रोक रोक कर कृपया इसे बनाइएगा, मैं आंसर बताऊंगा। चूँकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर सारे मैथ को अगर मैं बनाने लगूंगा तो, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला कह रहा है दोस्तों, पहला कह रहा है क्या एक यौगिक संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 से बढ़कर 1852.20 रुपये हो जाएगी, ठीक है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 5% और इतना रुपए का, तो इसमें इतना हो जाएगा मिश्र धन। तो कितने समय में यानी कि कितने वर्षों में, ठीक है। तो ये 3 वर्षों में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला इसका मान पूछ रहा है यन का, ठीक है। ये 3 पर पावर जो यन है इसी का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो इस यन का मान आएगा, आप लोग हल करिएगा इसे, तो 2 आएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि 20%, फिर 20% तथा फिर 10% क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा होगा, कितना होगा? तो इसको निकालिएगा। तो मान लीजिए कि ऐसे अगर कोई लड़का ऐसे जोड़ देता है कि 20 + 20 + 10 50, लेकिन इतना नहीं होगा, ये 42.4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो ये हो जाएगा दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि -3/10 में से -2 घटाने पर परिणामी मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 सही 7/10, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि उसे 120 अंक प्राप्त होते हैं और वह 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, ठीक है। इसका मतलब कि उसे 55% अंक प्राप्त करना है और उसका 120 अंक आता है, ठीक है, लेकिन वो 78 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कुल पूछ रहा है, तो 360 नंबर का पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। और 360 का 55% निकालिएगा और फिर इसे जोड़िएगा आप लोग, तो 55% प्लस इतना आ जाएगा। जितना 55% आएगा उतना ही इसे जोड़िएगा तो आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इसका मान पूछ रहा है 8 का, इतना का निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो x⁻8 माइनस y⁻8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 9 कह रहा है कि एक धनराशि को ए बी सी के बीच 5:7:15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल धनराशि में से बी का हिस्सा 1400 है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, आप लोग इसे हल करिएगा तो 5400 रुपये आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद, ठीक है,
इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। देखिए एक नल, ठीक है, एक टंकी को 6 घंटा में भरता है, तो आधा कितने घंटा में भरा होगा? 3 घंटे में, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि आधा टंकी भरने के बाद इसी तरह का 3 और नल जो कि 6वें घंटा में भर सकता था, ठीक है, और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो 3 घंटा पहले तो लग चुका था, ठीक है, लेकिन 3 और खुल गया तो उतना ही समय में, तो इसका आंसर आएगा 3 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। जब 1000 किलोमीटर चल जाएगा तो कह रहा है कि 1 घंटे 40 मिनट में इसी दूरी को तय करने के लिए कितने किलोमीटर के रफ्तार से जाना पड़ेगा? तो ये 600 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इस जहाज को चलना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 58 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ी संख्या तो ये 38 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला कह रहा है कि 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है, तो ये 11 संख्या होगी, ठीक है। 11 और 90 के बीच से, जैसे कि 11 से जोड़िएगा तो 14 होगा, फिर 21, ऐसे 70 तक 7 का पारा पढ़िएगा तो, और उसके बाद फिर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 11। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 3 संख्याओं का गुणनफल उसके लौसा और मौसा का गुणनफल होता है, यह कथन है, सही या गलत? तो यह सही नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x पर पावर 2 माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 में कौन से हल संभव है? तो ये 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके मूल का शून्यकों का योग 0 है तथा एक शून्यक 4 है, तो वह बहुपद होगा कौन सा? ठीक है, तो x² माइनस 16, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि ब्लैकबेरी ने अपने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की, ठीक है। विवेक दुकान चला गया, जब देखा कि 25% का छूट मिल रहा है तो वह दुकान चला गया। वह छूट पर 400 रुपया बचाना चाहता था, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने चाहिए, ठीक है, यदि प्रत्येक पतलून की कीमत 320 रुपया है तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 320 का अगर हम लोग 25% छूट निकालिएगा यहाँ पे और घटाइएगा तो 25 चौका 100, ठीक है, 4 बार में, और 4 8 है 32, 80, यानी कि हमें एक पतलून पे 80 रुपया बच रहा है, तो 5 पतलून खरीदेंगे तो 5 8 है 40, यानी कि 400 रुपये बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है दोस्तों कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा? 400, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देख रहे हैं, कह रहा है कि मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं। शांत जल में 2 तरफा यात्रा, यानी कि जाता भी है और आता भी है, यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो लगेंगे उसे 17.5 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 यानी कि 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा 9 सेकेंड में एक खंभा और 29 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 375 मीटर, इसे निकालिएगा तो, ठीक है दोस्तों।
आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपया था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार दो छूटें दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? यानी कि पहले 20% दिया गया, फिर उसके बाद 15% दिया गया। तो इसका आंसर निकालिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का 1224, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिशा ने 2880 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीनों के अंत यानी कि तोरसा के निवेश के समय से, ठीक है, लाभ को तोरसा और श्रीषा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था? ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 महीनों के लिए। अगला कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? यानी कि 24 से पूरा पूरा कौन सा कट जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 57,528। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 23 नंबर, 15% के लाभ पर और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3200 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि 150, 225 और 375 का मौसा कितना होगा? तो मौसा इसका निकालिएगा तो 75 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, तो ये 3 दिन इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? ठीक है, ये देखिए कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 4 घंटे, तो यानी कि 1000 किलोमीटर ये चल जाएगा। 27 नंबर कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्यों को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें। यानी कि परिणाम इसका क्या होगा? तो 9 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। वही 30 कह रहा है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। ठीक है, कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? तो 40, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का मैथ समाप्त होता है। अब आपको मिलेगा यहाँ से जीके जीएस। ठीक है, 40 क्वेश्चन जीके जीएस का मिलेगा।
आइए इसे भी देखते हैं। ठीक है, ये सेट प्रैक्टिस चल रहा है दोस्तों बिहार परिचारिका। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 है। मैंने सोचा कि आप लोगों को जो बुक खरीदना पड़े उससे बेहतर है कि इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, आप लोगों को काफ़ी आसानी और हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर कह रहा है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने के लिए 31 नंबर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था। ठीक है, तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तुलनात्मक मापनी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक बोल रहा है, तो हमारे समझ से तो ये सभी होना चाहिए दोस्तों, और ये सभी होगा ही, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। नवीकरणीय है, तो ये भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला, तो ये अनवीकरणीय है। ठीक है, इसमें कोयला नहीं है दोस्तों, ये कोयला अनवीकरणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्विक के कारण सबसे कम लाभ हुआ है। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ किसको हुआ है। ठीक है, तो ये कृषि क्षेत्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कांडला पतन किस राज्य में है, यानी कि कांडला बंदरगाह पूछ रहा है। ठीक है, तो कांडला है दोस्तों ये गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है मतगणना का कार्य कौन करता है। तो मतगणना का कार्य करता है दोस्तों चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ठीक है, तो ये पंचायती राज, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ठीक है, तो ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, ये दोनों वाकई में अलग अलग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट आप लोग सभी जानते होंगे, जलियांवाला बाग के समय, ऑप्शन नंबर बी। 43 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि दोहा राजधानी है, यानी कि दोहा किस देश की राजधानी है, तो ये कतर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में एस क्या दर्शाता है, यानी कि जो इसका फुल फॉर्म होगा उसमें एस का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को
भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है, यानी कि किस एज के बीच में अधिक से अधिक जनता कार्य करता है। ठीक है, तो ये 15 से 59 वर्ष के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? भारत का वायसराय, ठीक है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, नाग रहता है बिल में, हॉर्नबिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि 1976 में अनुच्छेद 51 का ए के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? ठीक है, तो ये 4 का ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में खाली स्थान दिनों के रोजगार की गारंटी दी है, यानी कि कितने दिनों की? तो ये 100 दिन की रोजगार के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत ने एक देश से जूट उत्पादन के भूमि मार्ग आयात पर रोक लगाया है, किस देश का? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? ठीक है, तो ये तेलंगाना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जोमैटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जोमैटो ने, तो ये सलमान खान को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा जाम्बिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा PME ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये 2028 तक बढ़ाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किसके बीच भारत की सबसे लंबी रूट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये नागपुर से पुणे, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है 60 नंबर कि भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड फीमेल चेस प्लेयर कौन बन गई है? ठीक है, तो ये आरिनी लाहोटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला देखते हैं। 62 नंबर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत मोटर विद्युत को परिवर्तित किस में करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि समीकरण इतना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? Fe2O3 प्लस
2AI, उसके बाद Ai2O3 प्लस 2Fe, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय का होता है 7 से कम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन का CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में भोजन का पाचन अधिकांश किस अंग में होता है। तो पाचन अधिकांश होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो ये मटर के पौधे का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जीके जीएस भी खत्म हुआ। अब यहाँ से आप लोगों को 30 क्वेश्चन मिलेगा हिंदी का, ठीक है। आइए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास होते हैं 6 प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध है दोस्तों। तो खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को काटकर नहीं दोस्तों, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, ये होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। नहीं है दोस्तों। तो बहुव्रीहि समास गंगा यमुना में नहीं है। गंगा यमुना द्वंद्व समास का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है। तो स्वधन अर्थ, ये हो जाएगा स्वार्थ, ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर कह रहा है क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए। वाक्य में नाको चने चबवाए का क्या अर्थ है, ठीक है। यानी कि इसका हो जाएगा बहुत परेशान करना, नाको चने चबवाने का मतलब। अगला कह रहा है कि हम साथ साथ पढ़ते थे, यानी कि पढ़ते थे। तो कह रहा है कि वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो ये भूतकाल कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछ रहा है कि पढ़ते थे। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। यानी कि किसी तरह का जिम्मेदारी का न होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, क्या होगा। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अमीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसे स्वर संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि मोहन चाकू से सेव काट रहा है। तो वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है। यानी कि मोहन चाकू से, ठीक है, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करण कारक। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नी उपसर्ग से बना शब्द, यानी कि नी से कौन सा शब्द बना है। तो ये निवास उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। 83 नंबर कह रहा है कि कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो ये मदन हो जाएगा। मुरारी भी है, केशव भी है और घनश्याम भी कृष्ण का ही है, ठीक है। अगला कह रहा है ये मदन, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे, क्या कहेंगे। तो आतिथेय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मशक शब्द का तत्भव रूप कौन सा है। तो ये मच्छर को तत्भव ये कहा जाता है, ठीक है, मच्छर हम लोग
शुद्ध भोजपुरी में कहते हैं मच्छर। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मच्छर। अगला देखते हैं, कह रहा है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसी रचना है, यानी किसकी रचना है दोस्तों, यहाँ पे किसकी होगा। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनर मारिया रिल्के। ठीक है। अगला कह रहा है कि इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। सर्वनाम पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला कह रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 88 का शुद्ध हो जाएगा विद्या वाचस्पति। ठीक है, विद्या वाचस्पति। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि अनामिका के रचनाकार कौन है। दोस्तों जो 10 क्लास यानी कि बिहार से जो हैं और वो 10 क्लास को अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे, ये अनामिका एक पाठ है 10 क्लास में। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि ये रचनाकार कौन है, यानी कि किनके द्वारा अनामिका लिखा गया है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाववाचक, यहाँ पे कटा हुआ है, भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। भाववाचक से नहीं बनी है, तो ये भलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि द्विज का अनेकार्थी क्या है। द्विज, ठीक है, तो ये दांत हो जाएगा। दांत का यानी कि समानार्थी शब्द या अनेकार्थी शब्द एक ही होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से घोटक शब्द क्या है। घोटक, तो इसका हो जाएगा तत्सम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम का भेद, तो ये गुणवाचक, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि घास फूस में कौन सा समास है। घास फूस, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, घास फूस, माता पिता, लोटा डोरी, भाई बहन, ये सब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला कह रहा है कि राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो ये कर्तरी वाच्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला दोस्तों ये कथन है, ये गद्यांश है पूरा, और इस गद्यांश के ऊपर पढ़कर, इस गद्यांश को पूरी तरीके से पढ़कर और आंसर देना है। ठीक है, तो इस गद्यांश के बारे में दिया है कि धनिया की चिंता का कारण क्या था। ठीक है, तो धनिया की चिंता का कारण दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि होरी कंधे पर लाठी रखकर, ठीक है, घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। ठीक है, उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए कि होरी के निराशा भरे शब्द, ऑप्शन नंबर सी। धनिया के चिंता का कारण यही था, जो निराशा भरे शब्द थे कहकर जा रहा था। अगला कह रहा है अंतःकरण से आशीर्वाद देना का अर्थ है। अंतःकरण, तो किसी को दिल से आशीर्वाद देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो ऑप्शन से ही पता चल जाता। अगला कह रहा है यहाँ पर कि विपत्रता, ठीक है, कि इस अथाह सागर में सुहाग ही तृण था से लेखक का अभिप्राय है। ठीक है, तो पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था। इस क्वेश्चन के माध्यम से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि होरी की पत्नी का नाम क्या था। तो ये पता ही चल गया है, धनिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि अथाह सागर का अर्थ है। तो अथाह सागर का अर्थ होगा अत्यंत गहरा, ऑप्शन नंबर ए।
दोस्तों इसमें से 5 क्वेश्चन में 3 ऐसा ही था कि जो ऑप्शन से ही बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन जो बिहार परिचारी का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इसमें कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।